देखिए मैम सर। क्या सामने मनीषा शेट्टी से निवेदन करूंगा कृपया वो भी वहाँ जाकर समोर बघा ते समोर बघा। ये सारिका जावली जी के तरफ ऋषिबाग राजेंद्र धरा उनके सचिन गांवकर के वार्ड क्रमांक 81 से सामने देखिए, यहाँ पे, सामने। अगर उपस्थित हैं या उनके घर वाले सामने समोर बघा। इधर 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 घर वाले क्या देखिए सामने देखिए सर सामने यहाँ पे सर यहाँ पर एक्सक्यूज मी गिरीश रावत समोर बघा। अनीता बुटकर ज्योति साबले मानसी साबले सोनल वाघमारे और आसोनी ने भी मेरे को हेल्प करी और मैं सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैडम को भी और सब पब्लिक को भी धन्यवाद। बैठे डॉक्टर आदित्य मांगे जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर धर्मी कुमार जी। डॉक्टर धर्मी कुमार ऐसे हैं कि हमारी बड़ी एम्बुलेंस पे रहते हैं, यहाँ के एमएलए से ज़्यादा लोग उनको पूछते हैं। हर घर में पहुँच चुके हैं हमारे डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर आशीष यादव की स्पेशली मैं मेंशन करूंगा कि हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई है उनमें आशीष यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर सुभाष और मेरे सामने बैठे मेरी बहनों मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पीएस फाउंडेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम डॉक्टर्स डे यहाँ गोयनका हॉल में मना रहे हैं। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारा मानना है, आप सभी का भी मानना है कि धरती पर जो भगवान है वो हमारे सब डॉक्टर्स होते हैं। हमारी जिंदगी में हमारे समाज के सच्चे नायक हैं हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं। कोरोना बीमारी महामारी अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सभी को उन्होंने सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। मैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टर्स को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद देता हूं। एक नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स का। लोग हम अगर आशा छोड़ देते हैं जीने की तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जीने की किरण डॉक्टर्स होते हैं। चालू नहीं है मैच। डॉक्टर्स डे जैसा कि सुधीर ने बताया था कि डॉक्टर रॉय जो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे और बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, उनका जन्म और उनका निधन 1 जुलाई को ही हुआ था। तो उनको याद करते हुए आज का दिन हम सभी मनाते हैं। एक बार फिर से मैं सभी यहाँ उपस्थित लोगों को, हमारी पीएस फाउंडेशन की टीम जो बारिश में, धूप में, सर्दी में आप लोगों की सेवा करती है, उनको मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर हरिहरन जो हमारी छोटी एम्बुलेंस में रहते हैं, किसी कारणवश आ नहीं पाए, बारिश ज़्यादा है, और भी कुछ लोगों को हमने मिलाया था नहीं आ पाए हैं। उन सभी को मैं उनके कंट्रीब्यूशन को पीएस फाउंडेशन में अंधेरी की जनता के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, उसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पीएस फाउंडेशन के पास आप कभी भी आ सकते हो, किसी के मतलब रेफरेंस की जरूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट कैसे जाऊं। आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेशन करने हैं
जितनी मदद हम हो सकती है पीएस फाउंडेशन के सदस्य करते हैं। मैं खुद बैठता हूँ सुबह 1 बजे से दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। कैटरेक्ट के ऑपरेशन हैं, बाकी ऑपरेशंस करते हैं। डॉक्टर आदित्य मांडके जी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जिसके मतलब निदान वो करते हैं। हमारे अंधेरी में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर क्योर के लिए कैंप लगाएंगे। तो मेरे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं पीएस फाउंडेशन की उनसे विनती है कि अपना एक दिन एक वार्ड में फिक्स करें, लोगों को अवेयर करें कि इस दिन कैंप लगना है। डॉक्टर मांडके आएंगे उनकी टीम के साथ। बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। सुधीर कावा, रियाज काजी, आकिब और मेरी पीएस फाउंडेशन की यूथ टीम, महिला टीम, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर एंड मैम, आप लोग ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया एंड मैं 1 साल से काम कर रही हूँ एंड मैं एक ऐसी हूँ कि जो बड़े एम्बुलेंस में भी काम कर चुकी हूँ और छोटे एम्बुलेंस में भी काम कर चुकी हूँ। मैं जब प्रैक्टिस किया 3 साल पहले, मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो वो एक सेट ऑफ लोग ही मेरे को जानते थे बिकॉज मैं घर से विजयनगर जाती थी, विजयनगर से घर आती थी। यहाँ पे मुझे एक चांस मिला जहाँ पे अंधेरी का सभी कॉर्नर मैंने कवर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना एक अलग अलग कॉर्नर एंड ये हम लोग इतना अच्छा सर्व इसके लिए कर पाते हैं बिकॉज ये हमारे जो कार्यकर्ता उधर है ना, वो लोग है ना घर घर घुस के बताते हैं कि डॉक्टर आए, दवा लो, तुमको नहीं लेना दवा लो। तो वो लोग आते हैं एंड वो लोग एक्चुअली सब लोग का टीम वर्क है। तो वेदर वो ड्राइवर काका हो या फिर वो जो लिखता है विशाल सर, वहाँ पे जो है वो भी लिखते हैं एंड लाइक सभी लोग है ना हम मिल बांट के करते हैं, जहाँ पे हम लोग टुगेदर वी वर्क एंड हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस मॉल को। कभी 1-2 दिन नहीं भी रहता ना मेरा ड्यूटी टाइम, तो मुझे लगता है यार मंच पे बुलाया और हमारा स्वागत किया डॉक्टर पे। और हम जब इतनी सारी बातें सब बता रहे हैं कि डॉक्टर ये करते हैं वो करते हैं, तो एक मेरी तरफ से सर मैं ये एडवाइस मतलब रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आप हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और आजकल बहुत देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो उसका एक अवेयरनेस होता है जिसको हम लोग CPR बोलते हैं। तो एक CPR का ट्रेनिंग जहाँ हमारी एम्बुलेंस जा रही है, जहाँ पे हमारे लोगों के लिए बैठने उठने की जगह हो सकती है, 10-15 लोगों का हम लोग ग्रुप बनाएं और उसमें CPR की ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। एंड CPR देना मतलब एक क्वालिटी CPR होता है, क्वालिटी CPR, और उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाना होता है रिस्पॉन्स के लिए, हेल्प के लिए। तो हम हेल्प के लिए एम्बुलेंस से मैं पीएस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 1 ईयर में हमने एटलीस्ट 5 या 6 कैंसर पेशेंट्स के सर्जरी किए हैं और लिटरली बहुत ही पुअर पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी नियरली हमने पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट किए अंडर स्कीम से रिलीफ फंड और सिद्धिविनायक और कोकिंग ट्रस्ट की हेल्प लेके। साथ में गाँवकर सर को भी बोलूँगा, उनके काउंसिल में हमने जो मैमोग्राफी कैंप्स भी किए, थर्मल मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। एंड डेफिनेटली हमारा मोटो है कि हमें कैंसर मुक्त महाराष्ट्र करना है। मेन मैं लोगों को वही बोलना चाहता हूँ कि जब किसी भी पेशेंट का कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो एक तो पहले लोगों को बीमारी से तो डर लगती है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि उसका फाइनेंसिस कैसे करेंगे। क्योंकि आज कोई भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो फाइनेंसिस इतने लगते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट से तो सभी लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहीं पे इम्पोर्टेंस है पीएस फाउंडेशन की, जो उनके जो कार्यकर्ता है कैमरा पीछे लो तो भाई। फाउंडेशन में आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया, तो सबसे पहले मैं पीएस फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद
प्रदीप शर्मा सर का भी करूँगा और स्मृति मैडम का भी, कि जो हमेशा पेशेंट के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा अरे आगे मत ले सुशील भाई अरे सब आगे जा रहे हैं, क्या करेगा। उधर खड़े तो सब एक भी ट्रेन नहीं आना भाई उधर ही। एक डॉक्टर साहब, हम लोग सीनियर सिटीजन्स का भी एक पीएस फाउंडेशन की तरफ से काम करते हैं। संतोष चौधरी जी उसको लीड करते हैं, कुछ कहना चाहोगे? सर आप हाथ लगाइए ना। शॉर्ट में माझं नाव संतोष चौधरी, मी वॉर्ड क्रमांक 84 मध्ये आहे आणि मी पीएस सही बात है, 1-1.5 घंटा तो जाते हैं, 2 घंटा इतना भी नहीं जाएगा, 1-1.5 घंटा बहुत। सामने देखिए, यहाँ पे देखिए सामने। थैंक यू थैंक यू। उधर से सर उधर से सर सलमान शेख, फरीदा, पूनम। मैं आज सभी डॉक्टर्स डे का जो 1 तारीख को 1 जुलाई को मनाया जाता है, उसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जनरली जैसे कहा जाता है, एक जगह जब मैं गई थी तो वहाँ पे एक नेम प्लेट पे वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, वी ट्रीट एंड ही क्योर्स। तो मतलब डॉक्टर ट्रीट करते हैं एंड ऊपर वाला आपको क्योर करता है। तो डॉक्टर की वजह से आज जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी तकलीफ़ें हैं, वो डॉक्टर्स की वजह से सॉल्व होती हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और पीएस फाउंडेशन की जो मेन जो रीढ़ की हड्डी समझिए कि जो पूरी टीम है, 2 हमारी चलता फिरता दवाखाना है, वो चलते हैं। हज़ारों लोगों को हमने ट्रीट किया है और अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं उनको साथ मिल करके, जिनके येलो कार्ड और ऑरेंज कार्ड हैं, उन लोगों को हम लोग जो अपनी गवर्नमेंट की जो सरकार की योजना है, उसके तहत हम उनको ट्रीट करते हैं। तो चाहे उसमें ब्रेन की सर्जरी हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट हो, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या ओपन हार्ट सर्जरी, किसी भी तरीके की जो बीमारी है, बड़ी जो बीमारियां होती हैं, उनको भी हमारा पीएस फाउंडेशन की पूरी टीम है, उनको पर्सनली हम धन्यवाद देते हैं कि वो वहाँ पर बैठ करके इन सबको ट्रीट करती है, वो हमारा साथ देती है। और जितने भी पेशेंट्स हैं, वो यहाँ से कहीं ना कहीं उनको सोल्यूशन मिलता है और स्वस्थ होकर के जाते हैं। जी, करीब हम लोगों को ये आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो हमारे पूरे जितने भी पीएस के परिवार हैं, जो पूरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उन्होंने जी जान लगा करके आज जो एनिवर्सरी जो हम मना रहे हैं, उनके लिए मना रहे हैं कि उनके मदद के बगैर जो हमारा ये चलता फिरता दवाखाना है, आज वो सक्सेस हो रहा है और लोग बाग बहुत हज़ारों की तादाद में उसका लाभ उठा रहे हैं। जितने भी जो बोलते हैं, जो बीमार हैं, तो उनको बोलते हैं ना, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सहूलियत मिल रही है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी हम बता दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीएस फाउंडेशन पूरी मदद करती है, हम सबकी पूरी टीम उसमें हमारा साथ देती है। पिछली बार मैंने देखा कि आप फाउंडेशन एजुकेशन जी, और कितनी इसमें देखिए एजुकेशन भी है, फिर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हर साल रख रहे हैं, जिसको 6 साल हो चुके हैं। थैलेसीमिया जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी हम ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। उसके बाद गुड टच बैड टच, जो आज जो ये सोशल मीडिया और उसकी वजह से बच्चों के जो दिमाग में जो काफ़ी विकृति आ जाती है, तो उनको हम कहीं ना कहीं दूर करने के लिए सोशल मीडिया से जैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो गुड टच बैड टच है। फिर उनके लिए हमने सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम रखा है, कवच। फिर हम जो हाइजीन का जो होता है सेमिनार रखते हैं। फिर बच्चे आजकल कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी प्रेशर, स्कूल प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं जैसे कोई सुसाइड कर लेता है या डिप्रेशन में चला जाता है, उनकी हम काउंसलिंग भी पर्सनल तौर पे करते हैं।
PS फाउंडेशन उनको बुलाते हैं, कोशिश करते हैं उनको समझाया जाए, और इवन ग्रुप में भी उन लोगों के सेशंस लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं सभी से जो युवा नागरिक हैं, मैंने जिनको आज नया नाम दिया है, ज्येष्ठ नागरिक ने युवा नागरिक, तो उन लोगों को भी ये जब तक आपका जीवन है तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी मुद्दे पे हम लोग जो आज डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, सारे डॉक्टर्स को आपकी तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, और पूरी PS टीम को। स्वास्थ्य सेवा और प्रकृति, पिछले बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य और सेवा और प्रकृति में PS फाउंडेशन अग्रसर है, इसके बारे में बिल्कुल। जैसे अभी आप सोचिए प्लांटेशन डे आता है, या हम रेगुलर उन लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जगह जगह जाकर के प्लांटेशन करें और पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि जो प्रकृति जो हमको देती है, तो कम से कम उनको हम किसी छोटे अपने कदम उठा करके उनको वापस दें। तो प्रकृति के लिए फिर आपका प्लास्टिक अवेयरनेस है, मैंने जैसे बताया बच्चों के लिए गुड टच बैड टच है, काउंसलिंग है, बहुत सारे प्रोग्राम्स। और ये जो मेडिकल है वो तो हमारा सबसे मेजर हम लोगों का प्रोग्राम हमें सालों से चलता आ रहा है। 1.5 साल में हमने हज़ारों लोगों को ट्रीट किया है। पूरा 100% बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हम 1000%। हमारा पूरा जो मैं कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, हमारा PS फाउंडेशन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे PS के, और भी जुड़ते जा रहे हैं, उनकी वजह से ये सफल होता है। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे मैंने भी आपको सारे गिनाए सारे प्रोग्राम, तो मेडिकल उसमें नंबर 1 पे है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। ऑल इंडिया लेवल का तो जुड़ना चाहें जी। ये जो लाड़की बहन योजना, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई थी, तो उसमें भी बहुत लोगों ने, हमारी जितनी महिलाएं, उन्होंने उसका लाभ उठाया है। और ये मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को इसका बहुत लाभ मिला है। तो आगे जैसे जैसे सरकार आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगी, हम महिलाओं को कोशिश करेंगे इससे जोड़ें। देखिए, अभी हम ये समझिए कि चैलेंजिंग तो हर कोई भी आप काम करते हैं, जब पहला कदम उठाते हैं तो चैलेंजेस से बहुत फेस करने पड़ते हैं, लेकिन सबका जो प्यार और सम्मान हम लोगों को जो PS से मिलता है, उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं आती, वो धीरे धीरे और भी बढ़ता चला जाए। जो परिवार का जो है, वो जो हुजूम है ना, बढ़ता जा रहा है हमारे PS की तरफ। बिल्कुल, कहीं से भी ये आप हमारे PS फाउंडेशन कोलीबिटा में हमारा ऑफिस है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि अंधेरी, गोरेगांव या कहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर महाराष्ट्र से किसी को भी कहीं से भी कोई ज़रूरत हो, किसी चीज़ की मदद चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, या काउंसलिंग करवानी है, या और कोई प्रोग्राम करना है, वो हमारे ऑफिस आएँ, डायरेक्ट हमसे बात करें और हमसे जुड़ें। कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है? ऑनलाइन आप ज़रूर, हम लोग ऑनलाइन भी लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी। हमारा वेबसाइट अपडेट हो रहा है, वेबसाइट है हमारा, लेकिन अपडेट हो रहा है, जल्दी जल्दी हम उसको लॉन्च करेंगे। ऑनलाइन वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। ये एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था, और सुकृति जी और आप मिलकर जो ये फाउंडेशन चला रहे, क्या कहना चाहते हैं? हमारा फाउंडेशन जो पिछले 8 साल से कार्यरत है अंधेरी एरिया में, पूरे बॉम्बे में, तो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है, लेकिन बीइंग ट्यूसडे उस दिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। हमारे कार्यकर्ता जो एम्बुलेंस पे जाते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आज के दिन बीइंग अ संडे कार्यक्रम डॉक्टर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। जो हमारे एम्बुलेंस के डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, और भी डॉक्टर्स आए हैं, जैसे आदित्य मानके जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम सभी ने फैसिलिटेट किया, उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और मेरा तो मानना है कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को धरती का भगवान बोलते हैं। मेरा भी यही मानना है। हम लोग अगर अपने कोई ज़्यादा बीमार है, जीवन की आशा छोड़ देता है, तो उसके सामने एक ही आशा होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमको ट्रीटमेंट देते हैं और हमको ठीक करते हैं। हमारी ज़िंदगी के, हमारे समाज के सच्चे नायक डॉक्टर्स ही हैं। तो आज का दिन डॉक्टर्स के नाम PS फाउंडेशन ने किया। क्या कुछ कार्यक्रम आगे कुछ आने वाला है, आपको उस बारे में अगर बता सके? लोगों ने जैसे अपनी अपनी आप बीती सुनाए, आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं ज़मीनी तौर पर जाकर, क्या करना चाहेंगे आगे कुछ कार्यक्रम? आगे हम डे बाय डे ये मेडिकल फील्ड में एडवांस होना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर आदित्य मानके जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी जो महिला में होती है, उसको चेक करने के लिए जगह जगह वो कैंप लगाने वाले हैं। हम लोग हर वार्ड में कैंप लगाने वाले हैं, अवेयरनेस करने वाले हैं।
और भी जो भी ऑपरेशंस हैं, कीमोथेरेपी हैं, उसमें लोगों का हाथ बटाने वाले हैं।